साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बच्चों की अमवात पर नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज़्यादा है। वजीर आला ने अव्वल जमात तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी देने का फैसला करते हुए कहा कि बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाए, सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई जाए। वजीर आला ने कहा कि सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली को ख़त्म किया जाए। जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। कौमी हल्का 155 लोधरा में जहांगीर खान तरीन के मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार सदीक खान बलोच से सीट एडजस्टमेंट का मामला खटाई में पड़ने के बाद हल्के में सियासी सरगर्मियों में तेजी। दोनों उम्मीदवारों की सोशल मीडिया टीम इलेक्शन मुहिम में मसरूफ है। तफसीलात बता रहे हैं लोधरा से साउथ टुडे के रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, कौमी हल्का 155 लोधरा जो गुज़िश्ता एक माह से जहांगीर खान तरीन के उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की बिना पर जेर बहस रहा। लोग अपने अपनी आरा देते रहे। गुज़िश्ता रोज इस क़िज़िये का काम तमाम हुआ है और जहांगीर खान तरीन ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी इस नशिस्त पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी और वो अपने इंतखाबी निशान यानी उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और सदीक खान बलोच जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे उनका बाकायदा मुकाबला भी करेंगे। सो इस हल्के में अब इलेक्शन कैंपेन जो है वो गुज़िश्ता रोज से काफी गर्म हो चुकी है। जहांगीर खान तरीन बजाते खुद तो ताहाल हल्के में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनकी सोशल मीडिया टीम ने अपने उम्मीदवार अपने सरबराह के हक में सोशल पोस्टिंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सदीक खान बलोच को आड़े हाथों लिया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सदीक खान बलोच बदस्तूर हल्के में मौजूद हैं, बड़े छोटे जलसे कर रहे हैं, इंतखाबी कार्नर मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्हें बड़ा ये इस बात पर यकीन है कि वो हल्के में अपना वर्क मुकम्मल कर चुके हैं और तीसरी मर्तबा पूरे हल्के का विजिट करके लोगों को मना रहे हैं, नाराज दोस्तों को अपने साथ मिला रहे हैं और उनका ये भी दावा है कि इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल इस हल्के में अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पाई, जिसकी वजह पीर आमिर इकबाल शाह को बताया जा रहा है, जिनके वालिद साहब यानी पीर इकबाल शाह साहब जिन्होंने साल 2018 में जहांगीर खान तरीन के बेटे अली खान तरीन को ज़िमनी इलेक्शन में बड़े मार्जिन से हराया था, वो उम्मीदवार हैं। लेकिन वो उम्मीदवार इस शर्त पे होंगे अगर पीर आमिर इकबाल शाह को सूबाई हल्का 228 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टिकट जारी करे। सो इस जिद बहस में ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कौमी हल्के से अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 2 दिनों में यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। सो इस मिली जुली कैफियत में कहा जा सकता है कि ताहाल जहांगीर खान तरीन जो अभी तक हल्के में नहीं आए हैं वो जल्द आ जाएंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। तहरीक इंसाफ फैसला करके अपने उम्मीदवार को जिसे भी उतारेगी वो भी हल्के में नजर आ जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सदीक खान बलोच जो हल्के में मौजूद हैं कामयाबी के दावे भी जा रहे हैं और उनकी इंतखाबी कार्रवाई मीटिंग भी जारी है। जी, मुल्तान डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम की ज़ेर सदारत माहाना रिकवरी इजलास हुआ। इजलास में MDA के तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से अपनी अपनी माहाना रिकवरी रिपोर्ट पेश की गई। DG MDA का इस मौके पर कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स रिकवरी बढ़ाने के लिए अपने स्टाफ के साथ महीने में 2 मरतबा रिकवरी मीटिंग करें। MDA की कराया जात की मद में रिकवरी बेहतर करने के लिए इक़दामात किए जाएं। उनका कहना था कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट अपडेट करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में बाई लॉज की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जाए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर बराए तरमीम शुदा रिक्शे का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गैर मंजूर शुदा रेट्रो फंडेड मोटरसाइकिल रिक्शों और लोडर रिक्शों को ज़ाब्ते में लाया जाएगा। तमाम रिक्शा मालिकान स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर खुर्शीद अनवर स्टेडियम से रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और CPO सादिक अली डोगर का फिजियो कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ ब्रांचेज और तदरीसी अमल का मुआयना किया।
डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर और सादिक अली डोगर ने स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा में इनामात भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फिजियोथेरेपी और फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन जदीद दौर का तकाजा है। तलबा की कसीर तादाद में फिजियोथेरेपी की फील्ड में शमूलियत खुश आइंद है। दूसरी जानिब CPO का कहना था कि फिजियो कॉलेज और पुलिस के माबैन इलाज व मुआलजा और तालीम फराहमी के मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। शोहदा के बच्चों के लिए फिजियो कॉलेज इंतज़ामिया मुख्तलिफ कोर्सेज और ट्रेनिंग मुहैया करेगा। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा, हस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का सेहत के शोबे में बेहतरी पर खसूसी फोकस है। रोज़ाना 800 से 1000 मरीज़ों को OPD में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हस्पताल में सर्जरी, अमराज हड्डी, जोड़, कान, गला, नाक, आँख वगैरह तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MEPCO अलायार भरवाना ने MEPCO रीजन में रनिंग डिफॉल्टर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक तमाम ऑपरेशन सर्कलों में 1 से 3 माह की मुद्दत वाले तमाम नदहिंदगान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा बिलों की वसूलियाँ की जाएँ। डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन करके वाजबात वसूल किए जाएँ। वाजबात के हसूल में नाकामी की तमाम तर जिम्मेदारी ऑपरेशन सर्कलों के डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स पर आयद होगी और आइंदा माह के आगाज़ में रिकवरी में नाकाम होने वाले सर्कलों के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना एक्शन लिया जाएगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।